कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे इंश्योरेंस ब्रोकर कौन होते हैं, उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कितने प्रकार के इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए, वो क्या होती है और किस प्रकार आगे प्रोसीड करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस। इंश्योरेंस ब्रोकर एक तरह के एजेंट होते हैं जो कस्टमर्स को इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, सरल भाषा में अगर हम समझे तो इंश्योरेंस ब्रोकर एक तरह के इंटरमीडिएट एलिमेंट होते हैं, यानी कि मध्यस्थ होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं ग्राहकों को इंश्योरेंस कंपनी से। देखिए, एक तरह से ये ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं और जितने फायदे उन्हें मिल सकते हैं, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी के फायदे की पूरी जो जानकारी होती है वो ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस ब्रोकर की तरह काम करता है या भविष्य में बिजनेस करना चाहता है तो उसे एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। वो लाइसेंस उसे प्राप्त होता है IRDAI से, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्राइमरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो मॉनिटर करती है, निगरानी रखने का काम करती है। अगर इंश्योरेंस लॉ की बात करें तो इंश्योरेंस लॉ के अंदर कुछ रेगुलेशन आते हैं जिसके अंतर्गत काम करना पड़ता है। पहला रेगुलेशन होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट एक्ट 1999। तो जितने भी इंश्योरेंस ब्रोकर हैं उन्हें IRDAI से एक लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है अगर वो भविष्य में आगे इस फील्ड में डीलिंग करते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, कॉम्पोजिट होता है, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। डायरेक्ट ब्रोकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट ब्रोकर के बारे में। डायरेक्ट ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एडवाइस देता है किसी भी एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस को लेकर और जो पॉलिसी अवेलेबल है, ये सारी जानकारी वो अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है। डायरेक्ट ब्रोकर सीधे अपने क्लाइंट्स के साथ जुड़ा रहता है। जो भी इंस्ट्रक्शन या क्वेरीज क्लाइंट की तरफ से रेज की जाती हैं वो उनको सुलझाने का यानी सॉल्व करने का काम करता है। इसके अलावा वो क्लाइंट की मदद करता है ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने में और जो भी जानकारी होती है वो सीधा ग्राहकों तक पहुंचाता है। री इंश्योरेंस ब्रोकर। डायरेक्ट ब्रोकर के बाद अब हम बात करेंगे री इंश्योरेंस ब्रोकर की, जिसके फंक्शन काफी हद तक सिमिलर होते हैं एक डायरेक्ट ब्रोकर से। री इंश्योरेंस ब्रोकर प्रोडक्ट को सेल करता है जितने भी री इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटरनेशनल इंश्योरेंस। मार्केटिंग स्टैटिक्स को मेंटेन करने का काम भी री इंश्योरेंस ब्रोकर का होता है और जितना भी नेगोशिएशन होता है क्लाइंट की तरफ से उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर के ऊपर होती है। कॉम्पोजिट ब्रोकर। अगर हम कॉम्पोजिट ब्रोकर की बात करें तो कॉम्पोजिट ब्रोकर वो सभी काम करता है जो डायरेक्ट ब्रोकर और री इंश्योरेंस ब्रोकर करते हैं। तो एक तरह से कॉम्पोजिट ब्रोकर को समझा जाए तो कॉम्पोजिट ब्रोकर सारे कंबाइंड रोल प्ले करता है डायरेक्ट ब्रोकर के और री इंश्योरेंस ब्रोकर के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस को लेने के लिए? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 प्रकार से डिवाइड होती है। एक तो डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से और नेट वर्थ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, अगर डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के तौर पर बात करें तो जो हमारा इंश्योरर है यानी कि जो हमारा एप्लीकेंट है, बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे एक जो डिपॉजिट होगा, सम ऑफ मनी होगा, वो स्केड्यूल बैंक के साथ मेंटेन करना होगा और वो सम जो डिपॉजिट होगा वो किस प्रकार होगा। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के तौर पर देखा जाए तो डायरेक्ट ब्रोकर के केस में 10 लाख रुपए और री इंश्योरेंस ब्रोकर और कॉम्पोजिट ब्रोकर के केस में 10% मिनिमम कैपिटल या फिर कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कोई और बिजनेस है जो एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर काम करना चाहता है तो उसके लिए एक फीस है 100 लाख रुपए की जो उसे पेड करनी होगी अथॉरिटी को। डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के बाद अब हम बात करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो डायरेक्ट ब्रोकर के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो 75 लाख रुपए होता है। उसके अलावा री इंश्योरेंस के लिए 4 करोड़ और जो कॉम्पोजिट ब्रोकर है उसके लिए 5 करोड़। नेट वर्थ रिक्वायरमेंट।
तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद अब बात होगी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट की। तो डायरेक्ट ब्रोकर के लिए जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती है वो 50 लाख रुपए होती है और रीइंश्योरेंस ब्रोकर और कॉम्पोजिट ब्रोकर के लिए 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल और द कंट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस। तो अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, यानी कौन से वो दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस लेने जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि स्केड्यूल 1 फॉर्म बी में है वो सबमिट करनी होगी। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना होगा। एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज स्टेटिंग एज इंश्योरेंस ब्रोकर बिजनेस। स्केड्यूल 1 फॉर्म एफ में सारा रिलेवेंट डेटा होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफिसर का। फिट और प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है एज पर स्केड्यूल 1 फॉर्म जी। एक डिक्लेरेशन होगा जो कि सबमिट किया जाएगा की मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिनके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि एक्ट में प्रिस्क्राइब है। इसके साथ ही आप डायरेक्टर्स, पार्टनर, प्रमोटर और की मैनेजमेंट पर्सनल की डिटेल दोगे फॉर्म के अंदर। स्केड्यूल 1 फॉर्म एफ के हिसाब से लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट आपको देनी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजिंग और प्रोक्योरिंग ब्रोकरेज बिजनेस, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ। स्टेटरी ऑडिटर्स और प्रिंसिपल बैंकर्स हैं, उनकी भी डिटेल देनी होगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर जो एप्लीकेंट है वो भी सारी जानकारी आपको देनी होगी और डिटेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका आईटी स्ट्रक्चर भी आता है और सपोर्टिंग एविडेंस आपको प्रोवाइड करना है कि ओनरशिप क्या है या फिर लीज एग्रीमेंट है। तो ये सारी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जमा करनी होगी। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर एन इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस। तो इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस की जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी एप्लीकेंट की तरफ से वो होगी फॉर्म बी स्केड्यूल 1 में। इसके अलावा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एप्लीकेशन के साथ वो किया जाएगा फॉर्म सी स्केड्यूल 1 में अंडर रेगुलेशन। और उसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा और उसके साथ ही आपको फीस भी सबमिट होनी है वो होगा फॉर्म डी स्केड्यूल 1। और जो फी का स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन के साथ जो फीस जमा होगी डायरेक्ट ब्रोकर के लिए 25,000, रीइंश्योरेंस ब्रोकर के लिए 50,000 और कॉम्पोजिट ब्रोकर के लिए 75,000। तो इसके बाद अगर अथॉरिटी फील करती है जो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो एकदम मैच कर रहे हैं और रिलेवेंट हैं, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको दिया जाता है अथॉरिटी की तरफ से जो आपको कंप्लाई करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ। और इसके बाद अगर सारी चीजें ऑथेंटिक मिलती हैं, अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है तो आपको लाइसेंस यानी कि सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। लाइसेंस रिन्यूअल। इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस वैलिड होता है 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर वो एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायरी डेट के 30 दिन पहले आपको उसको रिन्यू कराना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस की संपूर्ण जानकारी तो आपको मिल गई होगी। भविष्य में आप प्लान करते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस लेने के लिए तो स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म दिख रहा है, तो फॉर्म जैसे ही आप भरेंगे हमारी जो लीगल एक्सपर्ट टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी और आपका काम बहुत बेहतर, आसान और सरल तरीके से किया जाएगा पूरे लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ। तो दोस्तों जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।